चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार जो गति बदलता है उसको रेट ऑफ चेंज, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई वस्तु यहां था ए की जगह पर और ये बी पर गया, तो बी पर हमने बताया ए पर तो कोई वस्तु का स्पीड मान लीजिए यू है और बी तक जाते हुए उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो गया। इसमें तो लगा होगा, टाइम तो जरूर लगा होगा। और मान लीजिए एक डिस्टेंस, मान लीजिए यहां से यहां तक दूरी जो है कवर किया होगा एस डिस्टेंस मान लीजिए, और टाइम लगा होगा। तो कहता है मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है समय के अनुरूप, तो परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले मान लिया 20 था, वेलोसिटी क्या हो गया 50 हो गया, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, देखिए तो समय के अनुरूप बदल गया, 20 से 50 हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे v माइनस यू, ये परिवर्तन हो गया बाई टाइम के अनुसार t, अर्थात जो ये आएगा, मान लिया यहां से बदलने में मान लिया जाए आपको 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड लगा, तो क्या लिखेंगे 50 माइनस 20 बाई 5, अर्थात क्या हो गया 30 बाई 5 6, यानी कि स्पीड क्या हो गया 6 मीटर। ये मान लीजिए स्पीड मीटर पर सेकेंड, ये मान लीजिए मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो गया जो है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, तो ये रेट ऑफ चेंज, इसमें क्या हो गया परिवर्तन, किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी, ध्यान रखिए रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, गति में परिवर्तन, ठीक है, उसका रेट मींस रेशियो में आपको निकालता है, रेट मतलब उसका चेंजेस, ठीक है, टाइम के अनुसार। आपको जान लेते हैं कि वेलोसिटी जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, या तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चलेगा, इसमें डायरेक्शन कंपलसरी है कि या तो लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा, कोई भी प्लेसेस के परिवर्तन हो। तो इसमें कहता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर वेलोसिटी 20 है तो देखिए यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव में आ गया, अगर यही रिवर्स हो जाता, सपोज दैट ये रिवर्स हो जाता, ये 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और फाइनल वेलोसिटी वहां पहुंचते पहुंचते स्पीड गया कम हो गया, तो क्या हो गया हम लिखेंगे, ठीक है 20 माइनस 50 बाई 5 अर्थात क्या हो जाएगा माइनस 30 बाई 5 अर्थात जो है माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए माइनस में आ गया, ये तो माइनस में जो आया क्या हो गया, तो कहता है कि जब यहां जब भी जब ज्यादा होता है, जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जब ज्यादा होगा तो क्या होगा वो पॉजिटिव होते हैं, और जब जो है इनिशियल वेलोसिटी जब ज्यादा होगा मोर होंगे तो वो निगेटिव होगा। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक्सेलरेशन हो सकते हैं, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। सो डोंट फॉरगेट, ऑलवेज डू रिमेंबर। एंड एसआई यूनिट, मैंने आपको बताया एसआई यूनिट, तो कहता है इसकी क्या यूनिट होती है मीटर, हम जानते हैं कि ये क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की आप जानते हैं वेलोसिटी बाई टाइम है, तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या है सेकेंड, तो देखिए मीटर पर सेकेंड और नीचे एक और सेकेंड है, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया जो एसआई यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना है जो इसका एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट हो गया, क्या हो गया आपका मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको डिनोट करते हैं ए के द्वारा, ध्यान रखना है इसको स्मॉल ए के द्वारा डिनोट करते हैं, अर्थात यहाँ एक्सेलरेशन जो हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मींस एक्सेलरेशन। तो आपको मैंने बताया, तो फार्मूला भी एक्सेलरेशन को आपको मैंने बता दिया, क्या बताया भाई कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वैसे आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये आपकी एक फार्मूला हो गया, अर्थात a इक्वल टू v माइनस u बाय टाइम, ये फार्मूले के आपको आ गया जो आप यूज कर सकते हैं। नाउ हम कुछ इक्वेशन है जो मोशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होते हैं जिसमें आपको जानना है, उसमें से पहला है v इक्वल टू u प्लस at, कहता है जब आपकी क्वेश्चन आती है कि है ना, सो दैट
द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जब आपको दिखाने के लिए आ जाए कि क्वेश्चन आज दिया जाए कि आप दिखाइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन ग्राफ दिखाना है, तो आपको इस इक्वेशन को शो करना है। क्वेश्चन ये देकर नहीं आएगा, क्वेश्चन ये देकर आता है, ध्यान रखना है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम का जब बोले तो ये प्रूफ करना है, जब इक्वेशन पोजीशन टाइम का बोले, पोजीशन और टाइम का बोलता है तो ये प्रूफ करना है, और पोजीशन वेलोसिटी बोलता है तो समझ लीजिए ये प्रूफ करना है। ये ध्यान रखना है, पोजीशन और वेलोसिटी बोल रहा है, यहाँ टाइम नहीं है, और पोजीशन और वेलोसिटी टाइम बोल रहा है, यहाँ सब कुछ एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना है। पोजीशन और टाइम बोल रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है, और यहाँ डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ देखा ध्यान रखिएगा। और वेलोसिटी और टाइम में आपको जो डिस्टेंस नहीं है। तो कहता है ये नॉर्मली आपको ट्रिक मैं बताता हूं कैसे इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरह से फार्मूला हमको प्रूफ करने का, बहुत ही पहले हम बिना ग्राफ का हम बताते हैं, फिर ग्राफ के द्वारा आपको मैं बताऊंगा कि ग्राफ के द्वारा कैसे बनाते हैं और विदाउट ग्राफ। चलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। सपोज चलिए देखिए, पहले हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं। तो आप जानते होंगे है ना, बाय, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फार्मूला। एक्सेलरेशन फार्मूला क्या जानते हैं आप? जानते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जानते हैं ना। इसको क्रॉस इंटू कीजिए, क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू v माइनस यू। हाँ, अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हमको लाना है u प्लस ए टी। इसको इधर ले आइए, क्या होगा, u प्लस ए टी इक्वल टू v, अर्थात क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए तुरंत हो गया, चुटकी में प्रूफ हो गया। यानी कि आपको प्रूफ करने के लिए क्या जानना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको जानना है। देखिए तुरंत आपको प्रूफ हो गया। चलिए सेकंड आपको प्रूफ करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल। इसके लिए आपको जानना होगा, बहुत ही वेलोसिटी का फार्मूला जानना होगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी बराबर क्या जानते हैं, एस बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो हम लोग देखिए v को हम लोग यहां से ले आइए, फर्स्ट फार्मूले से ले आइए, v को फर्स्ट फार्मूले से ले आइए। v को फर्स्ट फार्मूले से कैसे ला सकते हैं, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग यू लाना क्या है, ध्यान रखिएगा, है ना, एटी लाता है, ध्यान रखिएगा, यहां हम लोग को लाना है, ठीक है, क्या लाना है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम लोग कोई फार्मूले यूज करते हैं तो हम लोग को जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाई 2 सॉरी, जानते हैं। तो एस बाई टी, अब क्रॉस इंटू कर लीजिए, क्रॉस इंटू कर लीजिए, फिर देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटू करेंगे तो यूटी, है ना, क्या हो जाएगा, u प्लस v इंटू टी इक्वल टू एस टी, है ना, 2s हो जाएगा। अब ध्यान रखिए हम लोग को यहाँ यूज करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग किसी चीज को प्रूफ करते हैं तो फार्मूले आपको याद रखना होगा कि कौन से फार्मूले आप कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर आप सोचिएगा कि हम ऐसे ही यूज कर लें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फार्मूले का उपयोग बहुत ही मायने रखता है किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए। जब तक फार्मूले आपको नहीं पता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे आप जो भी कर ले। चलिए देखिए यहां हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूटी प्लस वी टी, और नहीं तो एक और मैं आपको बता दूं, यहां v के फार्मूले हम आपको प्रूफ कराए हैं, क्या कराए हैं, इसको पुट कर दीजिए, क्या होगा, u प्लस v का क्या है, u प्लस ए टी इंटू टी इक्वल टू 2s। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ 2u हो जाएगा प्लस ए टी का इंटू टी इक्वल टू 2s हो जाएगा। थोड़ा सा हम ऊपर मिटाता हूं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहां आ गया 2u प्लस एटी इंटू टी इक्वल टू 2s। ध्यान रखिएगा हमने उसी चीज को यहां लिख दिया हूं। अब देखिए
2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2 इधर चला आएगा, 2 पहले आप इंटू कर सकते हैं, ठीक है, आप इंटू कर लीजिए, 2ut प्लस at स्क्वायर इक्वल टू 2s, 2 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड, इधर हट जाएंगे, कैंसिल, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर इक्वल टू s, अर्थात क्या ले आएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए आपकी सेकेंड जो है फार्मूले आ गए, सेकेंड आ गए, बहुत ही सिंपल ढंग से फर्स्ट का आपने निकाला और सेकेंड के लिए हमने वेलोसिटी का फार्मूला आपने रखा। अब वेलोसिटी को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जानते हैं, वही मैंने रख दिया, फिर क्रॉस इनटू मैंने कर लिया, क्रॉस इनटू करने के बाद फर्स्ट का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद मैंने बस अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद ये फार्मूले आपको आ गए। चलिए अब जो थर्ड वाला जो फार्मूले है वो भी निकालने का बहुत सिंपल है और वो इसी से निकल जाएगा, आपको जो है वेलोसिटी की फार्मूले से ही निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको निकालना है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखिए इसमें t नहीं है तो आपको t नहीं है तो यहाँ t को जगह पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, t के जगह पर वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है t के जगह पर, तो t के जगह पर आप पुट करने के लिए हमेशा कॉमन चीज ध्यान रखिएगा कि t के लिए क्या फार्मूला होता है कि यहाँ से फार्मूला निकाल लीजिए, यहाँ से फार्मूला एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट कर दीजिए। चलिए हम उसको भी प्रूफ करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए सेकंड को हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग, ये थर्ड को मैंने देखता हूं क्या होता है फार्मूला। भाई हम लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अनुसार, ठीक है, वेलोसिटी के अनुसार क्या होता है, v इक्वल टू एस बाई टी, अर्थात u प्लस, ध्यान रखेंगे u प्लस v बाई टू इक्वल टू एस टी। ध्यान रखिएगा हम लोग क्रॉस इंटू करेंगे u प्लस v, ठीक है, इंटू टी इक्वल टू 2s। हम लोग यहाँ t का वैल्यू पुट कीजिए, हम लोग जानते हैं t का वैल्यू u प्लस v और t का वैल्यू एक्सेलरेशन के अनुसार निकालिए, क्या होता है एक्सेलरेशन, a इक्वल टू क्या होता है v माइनस u बाई टी, और t को हम लोग पुट करेंगे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, v माइनस u बाई a। अब ये हम लोग को यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, इंटू t के जगह पर पुट करेंगे v माइनस u बाई a इक्वल टू 2s। अब देखिए नीचे 1 हो गया, हम लोग मैथ की फार्मूले, मैथ के अनुसार जानिए क्या होता है, मैथ हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही सिंपल ढंग से ये फार्मूले देखिए हो गया, क्या होता है हम लोग फार्मूले पढ़ते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फार्मूले हो जाते हैं, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस पहले है तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 प्लस 2 लिखा जाए प्लस में या 2 प्लस 3 लिखा जाए प्लस में, रिवर्स हो सकता है, तो इसको भी को पहले लिख सकते हैं, u को बाद में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई a इक्वल टू 2s, अर्थात क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a, क्रॉस इंटू कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2as, इस अर्थात क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज दिस इज द प्रूफ। तो ये दोनों विदाउट ग्राफ आप प्रूफ कर सकते हैं, ये बिना ग्राफ का मैंने प्रूफ करने सिखाया है कि बिना ग्राफ का फर्स्ट फार्मूले कैसे प्रूफ कर सकते हैं, सेकंड कैसे कर सकते हैं और थर्ड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करने के लिए एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाइए, सेकंड के लिए वेलोसिटी लगाकर आपको v की जगह पर वैल्यू पुट कर देना है, और यहाँ थर्ड के लिए जो है ना, जो t के v के जगह t का वैल्यू पुट कर देंगे, आपका ये निकल जाएगा। तो हमारा ये जो है आज का टॉपिक मोशन जो है समाप्त हुई है। हम ग्राफ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए हमारे वीडियो देखते रहें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे जो है सब्जेक्ट को, अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए धन्यवाद, जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, थैंक यू।